हेलो व्यूवर्स, आरसी मॉल सुपरमार्केट के एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे सुपरमार्केट से रिलेटेड डेली रूटीन की जो वीडियोस होती हैं वो इस पे डालते हैं। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूं क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एक सुपरमार्केट के अंदर आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आप वीडियो बना पाएँ या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर पाएँ। उस वजह से थोड़ा हमारा वीडियो का जो शेड्यूल है वो डिले हो जाता है। और कुछ अभी जो ये महीना है, फ़रवरी का जो महीना होता है, इसके अंदर हमारे जो इस टाउन के अंदर एक मेला लगता है जिसको रामदेव जी का मेला बोलते हैं। उस वजह से भी काफ़ी दिनों से बहुत सारा रश था और रश होने की वजह से हमें टाइम नहीं मिल पा रहा था। स्टॉक को मेंटेन करना पड़ता है उसके साथ में, उस वजह से भी बहुत सारा टाइम हमारा उसी के अंदर लग रहा था। इस वजह से वीडियो क्या है हमारी डिले हो गई। और कुछ शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है, तो शादियों के पार्टियों के भी ऑर्डर हमारे पास में आते हैं और उसके अंदर भी बहुत सारा टाइम चला जाता है क्योंकि एक शादी के अंदर नियर अबाउट 2 से 3 लाख रुपए का सामान जो होता है वो लग जाता है। और उसको आप जब निकालते हो सुपरमार्केट के अंदर रैक्स से भी आप निकालते हो तो आपको उस नियर अबाउट 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में उसकी बिलिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसके बाद में उसको कुछ आइटम्स को डिलीवर करना पड़ता है, कुछ आइटम को लोड करना पड़ता है। उस वजह से भी काफ़ी टाइम हमारा लग गया। और अभी थोड़ा टाइम मुझे मिला था आज मॉर्निंग रूटीन के अंदर, तो फिर मैं ये वीडियो थोड़ा अपलोड करके डाल रहा हूँ। आज भी काफ़ी रश था और उस वजह से भी हमें क्या हुआ कि जो हमारे पास में नए आइटम्स आए हुए थे, जैसे हमने स्टेशनरी का एक ऑर्डर लगाया था जिसके अंदर स्टेशनरी का सारा आइटम आया हुआ था, तो वो भी हमें अपलोड करना था सिस्टम के ऊपर। पर रश की वजह से क्या होता है कि हम उस आइटम को जल्दी से जल्दी अपलोड नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही कोई बिलिंग काउंटर पे आता है कस्टमर, तो हम सारा ध्यान कस्टमर पे देते हैं और ताकि उनको अच्छे से टैकल कर सकें। और क्योंकि सब कस्टमर के लिए ही हम करते हैं, तो जब भी आपके पास में कस्टमर आते हैं तो सारा ध्यान आपका कस्टमर के ऊपर होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों के ऊपर होना चाहिए। और उसके अलावा जो भी वो डिमांड करते हैं उसको आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ में। आपको इस वीडियो के अंदर भी दिख जाएगा कि भी अगर मान लो कोई भी एक कस्टमर हमसे कोई आइटम मांग रहा है तो हम उसको नोट डाउन करते हैं और वो नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करते हैं कि उसको हम प्रोवाइड करवा पाएँ वही आइटम। जो लोग भी सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं या सुपरमार्केट करना चाहते हैं, तो उनको इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हर एक बिज़नेस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर भी यही बताया जाता है कि आपका जो बिहेवियर है वो कस्टमर के साथ में कितना अच्छा और कैसा होना चाहिए। और मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आपके पास में कस्टमर आ रहे हैं, वो भले ही आपके पास में किसी भी एज ग्रुप के आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं या यूथ आ रहे हैं, तो आपका बिहेवियर भी उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपके स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी उनके लिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि कस्टमर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। और जो भी ग्रोथ आप अपने बिज़नेस में एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी आपको कस्टमर ही दे सकते हैं। और इसलिए आपका जो बिहेवियर है वो कस्टमर के साथ में बहुत अच्छा होना चाहिए। हमारे पास में हर एज ग्रुप के कस्टमर आते हैं क्योंकि ये जो लोकेशन है इसके पास में स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास में सरकारी जो दफ्तर होते हैं वो भी हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो दुकानें हैं वो भी हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स भी हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। तो हर एक एज ग्रुप का हमारे पास में कस्टमर आता है। उसके अलावा यूट्यूब पे भी अभी मैंने देखे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा मेल पे मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं और कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि आप अपने जो मोबाइल नंबर है वो क्यों नहीं प्रोवाइड करवाते हो। तो मैं आपको ये बता दूं कि
अगर मैं आपको मोबाइल नंबर प्रोवाइड करवा भी दूंगा तो भी मैं आपका कॉल नहीं उठा पाऊंगा, क्योंकि बिज़ी होने की वजह से मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाऊंगा और वो आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। पर आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हैं वो मैं कोशिश करूंगा कि इन वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करूं, और जो भी अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं उनका मैं आंसर देना चाहता हूं। कि सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। देखिए, जो सुपरमार्केट के अंदर आजकल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसके अंदर बेसिकली चल रहा है, जैसे मार्ग का जो सॉफ्टवेयर है जो हम यूज़ कर रहे हैं, मार्ग ERP के नाम से, तो वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी जैसे बीजी एक सॉफ्टवेयर है, बिज़नेस का एक सॉफ्टवेयर है बीजी नाम से, वो भी बहुत अच्छा है और उसका भी इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा टैली एक सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा भी हज़ारों सॉफ्टवेयर्स हैं। आप अपना अगर खुद का कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं तो भी बनवा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कि भी आप शुरू में अपना सॉफ्टवेयर, ये जो 2-3 सॉफ्टवेयर मैंने बताए हैं उनमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें और अपने बिज़नेस को रन करें। और कोई भी सॉफ्टवेयर को सीखना इतना मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। आप कुछ भी सीख सकते हो अगर आप चाहो तो। अगर आप मेहनत करने से अगर आप नहीं डरते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी सॉफ्टवेयर अगर चाहते हैं तो वो सीख सकते हैं। उसे सीखने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ कांटेक्ट करना होगा उन सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। वो आपको बाकायदा उस चीज़ की ट्रेनिंग भी देंगे और आपको सिखा के जाएंगे कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे आपको बिलिंग करनी है। उसके अलावा लेजर को कैसे आपको मेंटेन करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। उसके अलावा आप किसी को हायर कर सकते हैं, कोई अकाउंटेंट को जो वो सॉफ्टवेयर आता हो। पर्सनली मुझे टैली और बीजी सॉफ्टवेयर से भी अच्छा लगता है मार्ग ERP जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत अच्छा है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है और जो यूज़र इंटरफेस है वो भी बहुत अच्छा है और नॉर्मल आदमी भी उसको सीख सकता है। जिसको भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता वो भी उसको सीख सकता है। हमारे पास में कुछ स्टाफ हैं जिसको कंप्यूटर के बारे में ज़ीरो नॉलेज थी, फिर भी वो आज बिलिंग कर रहे हैं और नॉर्मली उसी को यूज़ कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है उस चीज़ के अंदर। और एक क्वेश्चन था रजिस्ट्रेशन के बारे में और लाइसेंस के बारे में जो सुपरमार्केट के लिए यूज़ होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको रजिस्टर, अगर आपको फ़र्म बनानी है तो वो आपको किसी भी CA से आप बात कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास में एरिया के अंदर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। बेसिकली 2 टाइप की फ़र्म होती है, एक कंपोजिशन फ़र्म होती है, एक रेगुलर फ़र्म होती है। अगर आपका बिज़नेस जो है 5 करोड़ से नीचे रहता है और पर एनुअल के हिसाब से, तो आप कंपोजिशन फ़र्म के अंदर लगा सकते हैं। जैसे हमारी जो फ़र्म है वो रेगुलर फ़र्म है। रेगुलर फ़र्म के अंदर मतलब आपको बस टैक्स भरना होता है प्रॉफिट के ऊपर और आपकी जो सेल है वो कितनी भी हो सकती है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेरे हिसाब से तो रेगुलर फ़र्म ही सही रहती है। बाकी आप कोई भी आप फ़र्म बना सकते हो, उस पे आप रजिस्ट्रेशन के अंदर आप रेगुलर डाल सकते हो, कंपोजिशन डाल सकते हो। उसके अलावा कुछ का क्वेश्चन था, अगर हम GST फ़र्म ना बनाएं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर आप GST फ़र्म नहीं बनवाना चाहते हैं तो आजकल जो उद्यम आधार आता है, उद्यम आधार मतलब छोटे स्केल के अंदर मार्ट खुलते हैं, तो उनके लिए एक सरकारी रजिस्ट्रेशन है जिसके अंदर आपको GST का कुछ भी उसके अंदर नहीं होता। आप उसके अंदर एस्टिमेटेड जो बिल हैं वो काट सकते हैं और वो आप किसी भी ई-मित्र के ज़रिए आप बना सकते हैं। उसके अंदर आपका जो भी एरिया है उसका एरिया का या जो जगह आप मार्ट कर रहे हैं उसका एड्रेस प्रूफ लगेगा। उसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये आप रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का कर सकते हैं। फूड लाइसेंस आप भी ई-मित्र से बनवा सकते हैं। उसको भी आप पर ईयर के हिसाब से भी बना सकते हैं या 5 साल के हिसाब से भी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पर ईयर के हिसाब से बनाते रहें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं।
तो आप पर ईयर के हिसाब से अपना मतलब 1 साल का फूड लाइसेंस बना के रखें और उसको अपने किसी भी वॉल के अंदर मार्ट के वॉल पे चिपका के रखें, क्योंकि वो ज़रूरी है आजकल। और अगर आप जीएसटी फर्म बना रहे हैं तो जीएसटी फर्म का जो भी जीएसटी नंबर है वो आप बाहर की साइड में लिखवा के रखें, क्योंकि ये भी बहुत नेसेसरी है आजकल कि जीएसटी नंबर आपका बाहर शो होना चाहिए कि इस फर्म का जो जीएसटी नंबर है वो क्या है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई और क्वेश्चंस आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। कुछ टाइम बाद में मैं अपना एक नंबर आपको शेयर करूँगा जिस पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कॉल करके। और उसके अलावा हमारी जो वीडियो है उनको आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो ये वीडियोस हैं वो उन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है जो सुपरमार्केट करना चाहते हैं या कोई बिज़नेस करना चाहते हैं। और ये हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा कि अगर आप हमारी जो वीडियोस हैं उनको शेयर करेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सुपरमार्केट की और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें और हमसे क्वेश्चन पूछते रहें। और जैसे हमें समय मिलेगा हम आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देंगे और सुपरमार्केट की जो सारी इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे। और इसी के साथ में आपको ये दिखा दूं कि ये प्रोडक्ट भी हमारे पास में अभी इन्हीं दिनों आया था, तो ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सीनरीज़ हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स और भी आएंगे। धन्यवाद और राम राम जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ।